जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, मछली पालन के रोजगार हा आज प्रमुख रोजगार के रूप लेवत जाते। काबर की एला कम समय, कम लागत और कम जगह में सफलतापूर्वक करे जा सकते। फिर संगवारी हो, मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ के जलवायु हो बहुत उपयुक्त है और यहाँ तरिया, डबरी, पोखर, तालाब भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते और ग्रामीण किसान भाई मन हा ये संपदा के भरपूर दोहन करके ये क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसने ही उत्तर बस्तर कांकेर जिला के अंतर्गत चरामा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम कोदे गांव के सफल युवा कृषक भाई शुभम ठाकुर हा मछली पालन के क्षेत्र में अनूठा कार्य कर दिखा है। भाई शुभम ठाकुर हा मछली पालन विभाग के अधिकारी मन के मार्गदर्शन से प्रशिक्षण प्राप्त करते ओकर मन से जानकारी लेके मछली पालन के क्षेत्र में आए हैं और शासन की योजना के भरपूर लाभ लेके ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे हैं और भरपूर उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाली के जीवन जियत है। भाई शुभम ठाकुर के मछली पालन के क्षेत्र में ये कार्य निश्चित रूप से अन्य किसान मन पर प्रेरणा के विषय है संगवारी हो और ओकर से प्रेरणा लेके ये क्षेत्र के अनेक किसान मन आज मछली पालन के क्षेत्र में जुड़े हैं और वह मन सफलता हासिल करत है। तो किसान भाई हो, मछली पालन के क्षेत्र में कैसे ढंग से भाई शुभम ठाकुर सफलता हासिल करे हैं, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाली के जीवन जिया थे, ये जाने पर आओ देखन ओखर ये सफलता के कहानी। ठहरा हुआ है तालाबों में जल, नदियों में है बहता, मत्स्य पालन से आएगी आत्मनिर्भरता, सदा यही है कहता। जल का जीवन में बड़ा महत्व है। जल है तो कल है और जल से ही जीवन है। जल से जुड़े व्यवसाय समृद्ध करते हैं मानव को, सुधारते हैं उनका जीवन स्तर और जल से जीवन, जल से समृद्धि के लिए मत्स्य पालन एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। हमारे देश भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और समृद्धि का एक बेहतर विकल्प है मत्स्य पालन। प्रदेश और देश के लाखों किसानों की जीविका का आधार है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से किसान आजीविका तो चला ही रहे हैं, अच्छा लाभ कमाकर सुधार रहे हैं अपना जीवन स्तर और बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत और कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और आज के समय में हमारे अधिकांश जो किसान हैं मैं इस बस्तर क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ धान की खेती और वनोपज पर आश्रित हैं लोग, लेकिन जब से सरकार की योजनाएं आई है तब से लोगों का रुझान, ख़ास तौर पे हमारे युवा वर्ग के कृषकों का रुझान जो है मछली पालन के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना में किसानों को सरकार 40 से 60% तक की सब्सिडी दे रही है और हमारे राज्य सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है, जिसमें निःशुल्क उसको पानी मिल रहा है, कृषि के समान विद्युत दर भी दे रहे हैं और संस्थागत ऋण की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के किसानों को लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो मछली की उत्पादन लागत है उसमें 20% तक की कमी आई है, जिसके कारण मछली पालन से किसानों को बहुत अधिक लाभ होने लगा है। मत्स्य पालन की ओर बढ़ रहा है लोगों का रुझान। अच्छा लाभ कमाकर मत्स्य पालक गढ़ रहे हैं समृद्धि और आत्मनिर्भरता के नए प्रतिमान। इसका श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच को और उस सोच को साकार करने वाले महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। सरकार की सोच हमेशा से रही है कि मत्स्य पालक किसानों और मछुआरों की आय दोगुनी हो सके, वे समृद्ध हों, आत्मनिर्भर हों और उनका जीवन स्तर भी सुधर सके। इसी सोच को आकार दिया
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने? हमारे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसमें मुख्य घटक है निजी भूमि में नवीन तालाब निर्माण का। अगर कोई किसान भाई अपने कृषि भूमि में नवीन तालाब निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट का 7 लाख रुपया है और मछली पालन के लिए 4 लाख। इस प्रकार कुल 11 लाख की इसमें लागत आती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग किसानों को 60% तक की अनुदान है और जो सामान्य वर्ग किसान उनको 40% तक की अनुदान राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ जो किसान भाई मछली बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 लाख रुपये तक की यूनिट कास्ट है, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी मछली बीज उत्पादन, मछली पालन और जो मछली किसान हैं उनको मछली के विपणन व्यवस्था के लिए भी बहुत सारी सहायता दिया जा रहा है। जैसे मोटरसाइकिल साइज़ बक्सा है, 4 व्हीलर साइज़ बक्सा है, 4 व्हीलर है, इंसुलेटेड वैन है। तो इससे क्या है, जैसे किसानों को इसमें सब्सिडी देने से मछली की जो मार्केटिंग व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रही है और अधिक से अधिक किसान इसमें मछली पालन के क्षेत्र में आगे आकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो भी मछली पालन को अपनाएं और अपने आमदनी का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर हों। किसानों और मत्स्य पालकों को सब्सिडी देना, प्रशिक्षण देना, उन्नत किस्म के मत्स्य बीज उपलब्ध कराना, अच्छा बाजार मिल सके इसके लिए प्रयास करना और इन सारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए नित्य नई योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, ताकि हर मत्स्य पालक किसान हो सके आत्मनिर्भर। ये सारी बातें शामिल रहीं सरकार की सोच में, तभी संभव हो पाई मत्स्य पालन से आत्मनिर्भरता। मैंने BMS की पढ़ाई आयुर्वेद की है 2018 में। अभी उसके बाद फिर मैंने अपना छोटा सा क्लिनिक यहाँ पे ग्राम कोदागांव में चलाया था। उसके बाद मैंने नेट में देखा कि मछली पालन का व्यवसाय अच्छा हो रहा है करके, सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है करके। फिर मैं जाके कांकेर जिला गया, वहाँ पे मेरा मुलाकात मिस्टर तारनेकर सर से हुआ। वो मत्स्य पालन विभाग में अधिकारी हैं। उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर इसके बारे में अपना जो भी शंका समाधान था उनसे किया, उससे ज्ञान की प्राप्ति की, कैसे इसमें आगे सब्सिडी होता है, उसमें कैसे मत्स्य पालन किया जाता है, कैसे मछली जाली जाती है, क्या उसमें प्रोत्साहन राशि है, क्या उसमें फ़ायदा, क्या उसमें नुकसान है करके। सर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद फिर मैं उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने सरकारी जो नियम है, अध्यादेश जो है, उसमें जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके तहत फिर मैंने ये तालाब निर्माण किया है। मैंने 4 एकड़ में तालाब निर्माण किया है। यहाँ पे हमने 4 एकड़ क्षेत्र है जिसमें हमने 3 तालाब बनाया है। तीनों तालाब लगभग 1 एकड़ के आसपास का है। इसमें हमने अलग अलग प्रकार की मछली डाली है। एक तालाब में हमारा जो है, पहला तालाब जो हमारा 1.5 एकड़ का है, उसमें हमने IMC मछली डाली है। IMC मछली के तहत इसमें हमने रोहू, कतला, मृगल, ये तीनों मछली को हमने उसमें डाला है। साथ में इसमें हमने कम मात्रा में कॉमन कार्प मछली भी डाली है। मत्स्य पालक किसान और मछुआरों का सुधर रहा है जीवन स्तर। केंद्र और राज्य के प्रयासों से वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, जो कोई भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में आना चाहता है उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है सरकार। बात हो खेत में तालाब निर्माण की, अन्न या दाना की, मछली बीज की या बिजली की सुविधा की, सरकार सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। हमारे वनांचल क्षेत्र के बस्तर क्षेत्र से बहुत सारे किसान मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से हमारे जो कोदागांव के मत्स्य कृषक हैं शुभम ठाकुर जी, उन्होंने विभाग में आकर के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेते हुए तालाब निर्माण करवाया और मछली पालन करते हुए आत्मनिर्भर बने हैं और इनको देख करके आगे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं जो प्रेरणा, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और मछली पालन का काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और हमारे कृषक इसमें मछली पालन करते हुए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। किसान भाइयों, मछली पालन के क्षेत्र में भी ढेर अकन जानकारी हमन लेवत रही बोल, लेकिन अभी आओ लेथन एक छोटे से संदेश। आपन बने रहो हमर संग, कहूँ जाहू मत।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, मछली पालन ला आगू बढ़ाए बर केंद्र और राज्य शासन हा कई तरह के योजना ला लागू करे है और ओखर ये उद्देश्य है कि मछली उत्पादन और मछली उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि ला के मत्स्य कृषक मन ला स्वावलंबी बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत बना के उमन ला आत्मनिर्भर बनाना। ये उद्देश्य ला लेके कई प्रकार के योजना ला चालू करे है, जेकर लाभ लेके मत्स्य कृषक मन हा ये क्षेत्र में सफलता हासिल करे जा सकत है। और संगवारी हो, राज्य सरकार हा तो मछली पालन ला कृषि के दर्जा घलोक दे है, जेकर ले मत्स्य कृषक भाई मन ला निःशुल्क पानी, बिजली दर में कमी और बिना ब्याज के ऋण मिलत है, जेकर ले ओकर उत्पादन लागत में कमी आए है, जेकर कारण ओकर मन के आमदनी हा दुगुना हो है। तो संगवारी हो, केंद्र और राज्य शासन के का योजना है, ये योजना के मत्स्य कृषक भाई मन कैसे ढंग से फायदा उठाई आओ देखन और जानकारी लेवन। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है सरकार। और यही वजह है कि मत्स्य पालक किसान केंद्र और राज्य की योजनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है हम लोग का जो खेत है, पहले ये खेत जो है नॉर्मल किसानी के लिए था। यहाँ पे हमने धान की खेती की थी, पर उसमें धान खेती में ज़्यादा उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था। उसमें अच्छे फसल करने के बाद भी, पानी देने के बाद भी उतना अच्छा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तब फिर हमने यही देखा इंटरनेट वगैरह में, यूट्यूब में कि इसमें मत्स्य पालन है करके। तो मत्स्य पालन के हिसाब से फिर हमने विभाग में गए, विभाग से जानकारी मिली, तब हमने फिर उसके हिसाब से फिर इसमें गड्ढा निर्माण करना चालू कराया। मत्स्य पालन के लिए हमने सोचा कि पूरा 4 एकड़ को तालाब बनाया जाए करके। तो हमने इसमें जो तालाब बनाया है वो 3 तालाब बने हुए हैं, एक एकड़ के 1.5 एकड़ के आसपास के। इसमें जो गहराई बनी हुई है वो गहराई है लगभग 8 फीट के आसपास में, जिसमें भी 5 से 6 फीट पानी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, जो IMC मछलियाँ होती है उसमें रोहू, कतला, मृगल ये अलग अलग फीड पे, अलग अलग लेवल पे रह के जो है खाना खाती है। रोहू जो मछली है वो मिडिल लेवल पे रहती है, कतला मछली ऊपर रहती है, मृगल नीचे रहती है, कॉमन कार्प नीचे रहती है। तो उनका अलग अलग लेवल पे खाना होता है। उसके हिसाब से हमको कम 5 से 6 फीट पानी को उसमें व्यवस्थित मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अब उसमें हमको प्लैंकटन देखना रहता है कि उसमें प्लैंकटन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 5 से 6 फीट डेप्थ ज़रूरी है करके। सरकार की योजना के अंतर्गत
उन किसानों को भी सहायता प्रदान की जा रही है जो पारंपरिक खेती करते रहे, मगर अब उसके साथ ही या उससे हटकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। ऐसे किसान जो अपने खेत में ही तालाब का निर्माण करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी लाभकारी है सरकार की योजनाएं। सही सोच हो तो ज़रूर होती है साकार, मेहनत और लगन से उन्नत होता है व्यापार। देश और प्रदेश के मत्स्य पालक किसानों और मछुआरों ने अपना ली है समृद्धि और आत्मनिर्भरता की राह। अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से वे कमा रहे हैं लाखों रुपए और समृद्धि के साथ जी रहे हैं खुशहाली से। यहाँ पे हमने एक आधा एकड़ के 2 तालाब बनाया है, जिसमें हमने पंगास डाला है। पंगास जो है इसमें हम एक तालाब में हमने 5,000 पंगास में डाला है, दोनों तालाब में 5,000 पंगास में डाला है करके। हमने साथ में ही इसमें थोड़ा सा कतला और कॉमन कार्प मछली भी डाला है। अभी ये जो हमने व्यवसाय है पिछले साल जुलाई अगस्त में आसपास हमने चालू किया था, और अभी जो महीना चल रहा है फरवरी मार्च का करके, है ना, अगले महीने हमारी जो मछलियाँ हैं लगभग 1 किलो साइज़ की आ जाएंगी। उसके बाद इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं करके। इसका अच्छा इसमें व्यवसाय है। एक मछली को, पंगास को हमको बड़ा करने में लगभग 50 से 70 रुपये तक की लागत आ जाती है, और इसकी जो बिक्री है वो 110-100 रुपये के आसपास का है करके। तो प्रति किलो 30 रुपये के भाव से हमको इसमें मुनाफा होता है, और अच्छा इसमें व्यवसाय है, अच्छा चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बना रहे आत्मविश्वास, मिलता रहे सरकार का साथ, कैसे न आएगी समृद्धि, कैसे न मिलेगा सफलता का मार्ग। सरकार की योजनाएं मत्स्य पालक किसानों और मछुआरों के लिए नई सौगात लेकर आई हैं। ऐसे किसान जिन्हें पारंपरिक खेती से ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था, ऐसे किसान अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। सरकार की योजना का लाभ लेकर ऐसे किसानों ने अब अपने ही खेत में करा लिया है तालाब निर्माण। उन्नत मत्स्य बीज, दाना पानी, बिजली की सुविधा पाकर खिल उठे हैं उनके चेहरे और बढ़ा है आत्मविश्वास। जो मत्स्य पालक किसान ये सोचा करते थे कि कैसे उन्हें मिलेगी सुविधाएं, कैसे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, कैसे वे आत्मनिर्भर हो पाएंगे, उन किसानों ने आज कायम कर दी है सफलता की नई मिसाल। हमने इसमें जो बीज है, हमारे एक जो तालाब जो हमारा बड़ा तालाब है 1.5 एकड़ का, उसमें हमने आईएमसी मछली डाली है। आईएमसी का जो बीज है हमने पखानजूर जिला से लाया है करके। पखानजूर में छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा वहाँ पे हैचरीज पाया जाता है, जिसमें फिर हम लोग को अलग अलग प्रकार की मछलियाँ अच्छे वहाँ पे मिल जाती है। पखानजूर से हमने आईएमसी मछली लेकर आया और पंगासी मछली लेकर आया। पंगास मछली ज़्यादातर तो वैसे आईएमसी के साथ कल्टीवेट कर सकते हैं, फिर भी हमने अलग रखा है क्योंकि वो हाई डेंसिटी फिश है। पंगास आप प्रति एकड़ में 10,000 से लेकर 20,000 मछली आराम से कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा डेंसिटी आप रखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि उसमें ऑक्सीजन हमको मेंटेन करना पड़ता है, अमोनिया हमको मेंटेन करना पड़ता है, फीड हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने पंगास मछली अलग रखी और ये जो है आईएमसी मछली हमने अलग रखा। आईएमसी मछली बेसिकली जो है वो आपका प्लैंकटन ज़्यादा खाते हैं, उसको फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन ज़्यादा खाती है वो मछली, वो बेसिकली प्लैंकटन डिपेंडेंट रहती है। हम उसको फीड करवा सकते हैं पर वो पूरा फीड के भरोसे नहीं रहता। फीड जो है कतला और कॉमन कार्प में हम दे सकते हैं। कतला थोड़ा बहुत फीड खा सकती है, कॉमन कार्प खा सकती है, पर जो ज़्यादा जो उसका अच्छा डेवलपमेंट आता है कतला का, कॉमन कार्प का, रोहू का, वो प्लैंकटन से ज़्यादा होता है। तो हम बेसिकली उसको प्लैंकटन और फीड दोनों पे डिपेंडेंट रखे हैं। इसके लिए हम लोग फिर उसमें जो सरसों खली है उसका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्लैंकटन डेवलप करने के लिए। सरसों खली है और साथ में हम डीपी, यूरिया का मिश्रण मिलाते हैं, प्रोबायोटिक मिलाते हैं ताकि उसमें प्लैंकटन मेंटेन हो सके करके। हमारे प्रदेश में कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन किया जा रहा है। सामूहिक रूप से मत्स्य पालन करते हुए अब किसान निरंतर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, आजीविका को सुदृढ़ करते हुए नए आयाम कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमारा बस्तर क्षेत्र मुख्य रूप से वनोपज आधारित कृषि होती है और यहाँ के किसान मछली पालन को पहले बहुत कम अपनाते थे, लेकिन जब से शासन की योजनाएं आई है और हमारे ख़ास तौर पे युवा वर्ग के जो किसान हैं उनमें मछली पालन के प्रति रुझान बढ़ा है। और हमारे ये किसान हैं शुभम ठाकुर जी, उनके द्वारा तालाब निर्माण करने से इस चारामा क्षेत्र के बहुत सारे किसान
इनके क्षेत्र में आकर देख रहे हैं और ये हमारे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। इनको देखकर बस्तर के बहुत सारे किसान मछली पालन अपना रहे हैं। तो मैं युवाओं से और किसानों से सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार की योजना का लाभ लें और अपनी आमदनी को बढ़ाकर आत्मनिर्भर हों। किसान भाइयों, बेरा हो गए गीत और संगीत के, तो आओ आनंद लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। दाई के कोरामा सुखे सुखे दाई के कोरामा, दाई के कोरामा सुखे सुखे सुनाम संगवारी, बड़े माया रो हमर सब जंदर धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंदर धरती महतारी। दाई के कोरामा सुखे सुखे दाई के कोरामा, दाई के कोरामा सुखे सुखे सुनाम संगवारी, बड़े माया रो हमर सब जंदर ये धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंदर ये धरती महतारी। नाग मानुष नहीं जानी सिदाई तोर माया दुलार ला, देवता नाग मानुष नहीं जानी सिदाई तोर माया दुलार ला, कोनो जन्म माँ कोनो ने छुट्टी सी तोरी कोरा के उधार ला, हाँ कोनो जन्म माँ कोनो ने छुट्टी सी तोरी कोरा के उधार ला, कई बारी ले सिया राम जन्म ली से हो, कई बारी ले सिया राम जन्म ली से तब बोले रह गए उधारी, बड़े माया रो हमर सब जनवर ये धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जनवर ये धरती महतारी। देवकी के दूधला छोड़ी कन्हैया दूध पिए गैया के, देवकी के दूधला छोड़ी कन्हैया दूध पिए गैया के, गैया दूधला कहाँ ले पाई सी धरती मैया ले, हाँ गैया दूधला कहाँ ले पाई सी धरती मैया ले, चीनी अंगड़ी में गोवर्धन उठाए हो, चीनी अंगड़ी में गोवर्धन उठाए, दूध के महिमा है भारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल ये धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल धरती महतारी। दाई के कोरामा सुखे सुखे दाई के कोरामा, दाई के कोरामा सुखे सुखे सुनाम संगवारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल धरती महतारी, बड़े माया रो हमर सब जंगल धरती महतारी। किसान भाइयों, आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुघर सुघर जानकारी ले लेके हमन हो उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।